आज का वेबिनार वॉलेंट फ्रेम रेकी। वॉलेंट फ्रेम रेकी से स्टार्टिंग करने से पहले इस एकेडमी के विषय में कुछ चीजें हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। एकेडमी, द गुरुजी ज्ञान एकेडमी एंड अकल्ट साइंस एकेडमी है। इसकी एकेडमी का बेसिक विजन और मिशन जितनी भी हमारी वैदिक विद्याएं हैं इन सबको सबके तक पहुंचाना, सबके घर परिवार में इन सबका समावेश करना, ताकि हम सब लोग इस वैदिक विद्याओं से जुड़ सकें, अपने लिए, परिवार के लिए, समस्त संसार के लिए बढ़िया ऊंचा काम कर सकें और एक बार फिर भारत जगत गुरु बने, जगत में भारत की सब जगह प्रशंसनीय हो, प्रशंसा हो, ताकि हमारी जो रूट्स हैं वो फिर से स्ट्रांग हो सकें। ये हमारा मिशन है, विजन है। और इसी के साथ साथ हमारी एकेडमी चीजों का ध्यान रखती है, दो चीजों का ध्यान रखती है। प्राइमरी जितने भी आप तक जितने भी कोर्सेज डिलीवर करती है, इन सबकी जो वैल्यूज है वो बहुत इकोनॉमिकल रखी जाती है, सो दैट आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। दूसरा, जितनी भी कोर्सेज हम डिलीवर करते हैं, एकेडमी ये इंश्योर करती है तो फैकल्टीज आर डिलीवरिंग दी सब्जेक्ट, दे शुड हैव हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि हमारी फैकल्टीज आपको डिलीवर करे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट फैकल्टीज सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिक तरीके से डिलीवर करें या किताबी तरीके से डिलीवर करें। अनलेस दे हैव हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, वी विल नॉट चूज द फैकल्टी फॉर द सब्जेक्ट। गिव मी अ मिनट प्लीज। So this is the vision and mission of the academy. We always trying to bring to you the best of the possible courses with the best of the possible economical pricing and with the best of the available faculties into their stream subject. So academy का एक बार नया subject आप सबके लिए और वॉलेंट फ्लेम रेकी का। And I request you all to please give a very warm welcome to the Upasana ji. She is a master of the Reiki. She did Grandmaster in the Reiki. She is the hands-on practice in the Reiki, and not only this subject, before that she delivered number of times the subject, and their students are very happy with their subject and with their deliveries. So I request you all to please give a very warm welcome to Upasana ji. Upasana ji, आपका आज के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका उपासना जी। Thank you. And I request you to please take on from there and please start your subject from today. Thank you. Thank you, sir. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Okay. Good आप evening, सबको मेरी आवाज क्लियर है? सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी जी। चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वॉलेट फ्लेम रेकी जिसका नाम है, आप सबने इसका नाम पहले भी सुना होगा, वॉलेट फ्लेम रेकी। वॉलेट फ्लेम रेकी और रेकी में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। देख, रेकी जो है हमारे डॉक्टर मिकाओ उसी ने बनाया है, उनके थ्रू। ये जापान की एक विद्या है, वैसे तो ये विद्या इंडिया की थी, लेकिन जापान में डॉक्टर मिकाओ उसी ने इस विद्या का दोबारा से इसका आविष्कार करा और अब ये विद्या लोगों तक पहुंच रही है। धीरे धीरे इसको लोग अब जान रहे हैं। हमारे रेकी लेवल के हमारे 5 लेवल्स होते हैं रेकी के अंदर, 1 2 3 एंड 4 5। जो वॉलेट फ्लेम रेकी है बेसिकली वो हमारी कार्मिक, जो हम लोग रेकी सीखते हैं, हमारे साथ बहुत सारे इस तरीके के हमारे उसके अंदर हिस्ट्री, जो सिंबल्स की हमारे को एक हिस्ट्री है जिसको हम बिल्कुल छेड़ नहीं सकते। जो जैसा है आपको उसे वैसा ही करना है। लेकिन जब हम रेकी सीखते हैं उसके बाद जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं तो अलग अलग उसकी जो लोगों ने जो हीलर्स होते हैं, जब वो उसको मेडिटेट करते हैं, मेडिटेट करते करते वो और भी बहुत सारी जो सिंबल्स होते हैं, जब हम लेवल 5 हम जब सीखते हैं तो हम हमारे सिंबल्स को खुद बनाते हैं। तो इस तरीके से जब वो लोगों की साधना करते हैं, जब वो साधना बहुत हायर लेवल पे आ जाती है तो यूनिवर्सल सिंबल्स उनको मिलते हैं। तो हर एक अपने जिसने भी वो बनाए हुए होते हैं वो उनको अपने अपने नाम देते हैं। जैसे करुणा रेखी के अंदर
अलग 25 सिंबल्स जो हम यहाँ पे करवाते हैं, ऐसी वॉयलेट फ्लेम रेकी के अंदर हमारे 40 सिंबल्स हैं। तो इस तरीके से वो उनकी अपनी अपनी एक ब्रांचेस बनकर बाहर आती है। वॉयलेट फ्लेम रेकी जो है वो एक बहुत ही पावरफुल रेकी, ठीक है। इसको हमारा जो मैडम क्वीन एम के द्वारा ये सिंबल ये रेकी यहाँ पर आई है। 40 सिंबल्स के बारे में हम इस रेखी के अंदर हम जानेंगे, और इसको सिर्फ वो लोग सीख सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर्स कर रखा है। लेवल 3 तक जिनके पास अट्यूनमेंट है वो ही इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जिसको डायकोमियो, जो हमारे लेवल 3 के अंदर हम डायकोमियो का अट्यूनमेंट देते हैं, जब आपको वो अट्यूनमेंट मिल जाता है उसके बाद हम इस रेकी को आगे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उन 40 सिंबल्स को यूज करते हैं तो हमें वहां पर उन सिंबल्स को भी यूज करना पड़ता है। तो इसलिए बेटर है कि अगर आपने लेवल 3 कर आप इसको करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग्स होती है। इसकी जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। जैसे हमने पीछे करुणा रेकी भी किया था, जब हमने करुणा रेकी किया था तो हमने कहा था कि वो भी हम वैसे लेवल 3 के बाद ही यूज होता है, लेकिन हमने उसके अंदर लेवल 1 2 3 के अटूनमेंट्स दी थी, ताकि जो लोगों ने लेवल 1 2 3 4 नहीं किया हुआ 1 2 3 वो भी आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लेकिन जो वॉलेट फ्लेम रेकी है वो बहुत हायर लेवल पे होती है, उसकी जो एनर्जी है बहुत हाई लेवल पे होती है। तो उसके लिए आपको डायक्रोमियो का अट्यूनमेंट होना बहुत जरूरी है। जब आप डायक्रोमियो से अट्यून्ड होते हैं उसके बाद ही आप उसको आगे कर सकते हैं, ठीक है। वॉलेट फ्लेम रेकी के अंदर हम लोग बहुत ही क्विक हीलिंग करते हैं। नॉर्मल हम हीलिंग करते हैं, लेकिन क्या होता है कई बार हम हीलिंग कर रहे हैं, हमको रिजल्ट आता है, हम हीलिंग करते हैं, रिजल्ट आते हैं, फिर हम उसको छोड़ देते हैं, तो फिर जो प्रॉब्लम होता है वो वहीं का वहीं आ जाता है। कई बार ऐसा होता है, और फिर इंसान परेशान होकर क्या करता है, वो कहता है कि ये आपके कार्मिक है, तो हम उसमें पास्ट लाइफ कराते हैं। पास्ट लाइफ में भी ये होता है कि कुछ लोग पास्ट लाइफ में जा पाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जा पाते, और जो लोग पास्ट लाइफ में नहीं जा पाते वो फिर उसको हील नहीं कर पाते। तो वॉयलेट फ्लेम रेकी के अंदर हम पास्ट लाइफ हीलिंग बेसिकली इसके अंदर होती हैं, जो आपकी कार्मिक हीलिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं। जैसे कि हम हीलिंग्स करते हैं, पैसों की हीलिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों का आप देखेंगे कि जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन पैसों की कमी होती है। वो सारे जो आपके डीएनए हीलिंग्स जो हम बोलते हैं, वो सारे वहां तक हम इसको हील करते हैं। कई फैमिलीज के अंदर कोई ना कोई बीमारियां ऐसी होती हैं जो परिवार में आती जाती हैं, आती जाती हैं, आती जाती हैं। वो सब तरीके की हीलिंग्स को हम यहाँ पर सीखते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी कार्मिक, बेसिकली वो कार्मिक हीलिंग्स होते हैं, वो पीछे से आती हैं, आपकी पीढ़ियों से चली आती हैं। कई बार वो एंसेस्टर्स हीलिंग जिसको हम बोलते हैं, कि कई बार हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, कोई इच्छा लेकर इस संसार से चले जाते हैं, तो फिर यहाँ पर वो आकर आपके डीएनए के थ्रू आप में भी वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो आप लोग भी उसी तरीके से, हम लोगों का भी मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं ये लाइफ के अंदर, मनी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, पैसे को लेकर आती हैं, रिलेशनशिप्स को लेकर आती हैं, और बहुत सारी चीजें बीमारियों को लेकर आती हैं। इस तरीके से हुआ, तो उन सब चीजों को आपने डीप लेवल में कैसे हीलिंग करनी है वो सब हम यहाँ पर सीखते हैं। जैसे ऑलरेडी जो लोग हीलर्स होते हैं, जिन्होंने 1 2 3 लेवल्स किए होते हैं और वो एज अ हीलिंग प्रोफेशन में काम कर रहे होते हैं, उनको कई बार क्या होता है कि जब वो हीलिंग्स करते हैं, प्रोटेक्शन तो मस्ट होती ही है कि आपको प्रोटेक्शंस लेनी है। पर कभी कभार हम प्रोटेक्शंस लेते हैं, पर तब भी हीलिंग करते करते आपको वो एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं, और उसके जो साइड इफेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। तो वहां पर कैसे उन चीजों से आपको कट डाउन करना है, वो सब जो डीप फीलिंग्स होती हैं वो सब यहाँ पर हम उसको सीखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम जैसा कि आपने बताया कि जिनको 1 2 3 लेवल वही इसको कर सकते हैं, तो फिर दूसरों के लिए तो चांस नहीं है, इसका मतलब जिन्होंने नहीं किया है। 3 लेवल सीखने के बाद तो चांस है ना। हाँ ओके, यस। अभी चलते हैं।
जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, ये एक पाइप है ना। इस पाइप के अंदर जब बहुत सारा गार्बेज भर जाए, मिट्टी भर जाए और फिर बहुत हैवी रेनफॉल हो, तो क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगी ना। ये पाइप को मैंने इसीलिए यहाँ पर एक इजी उदाहरण कि सारे में वो ब्लॉकेज हो जाएगा, सारे में वो गंदगी आ जाएगी, पानी भर जाएगा, है ना। जब आप इस पाइप को खोलेंगे तो सारा गार्बेज बाहर निकल जाएगा, सारा जो पानी फैला हुआ है वो सारा बाहर निकल जाएगा। उसी तरीके से हमारी लाइफ के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर पाइप्स होते हैं, एनर्जीज होती हैं जो ब्लॉक हो जाती हैं, तो हम आगे कुछ कर नहीं पाते। तो उन सब चीजों को हमने रिमूव करना है। वॉयलेट फ्लेम रेकी के अंदर एक हायर लेवल पे हम उन एनर्जीज के साथ काम करते हैं। जैसे कि बहुत 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 मिट्टी कहीं पे फंस जाए, उसको सफाई करने के लिए, बहुत जिद्दी मैल को सफाई करने के लिए आप क्या करेंगे? बहुत सारा पानी डालेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तो आप उस मिट्टी को वहां से खत्म कर पाएंगे। तो उसी तरीके से हमारा वॉयलेट फ्लेम रेकी वहां पर हमें को यूज होगा। ठीक है, मेंटल इश्यूज के ऊपर, हमारे फिजिकल इश्यूज के ऊपर और हमारे इमोशंस के ऊपर। जिंदगी में हमारे को यही सब प्रॉब्लम्स होती है ना, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। जब ये तीनों चीजें हायर स्टेज पर आ जाती हैं नेगेटिव थॉट प्रोसेस में, तो हम लोग एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, मनी का प्रॉब्लम आ जाता है ना। जब भी कभी आपके जीवन में कभी भी कोई नेगेटिविटी आती है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आप बीमार होना शुरू होते हो। आप बीमार होना शुरू होते हो, फिर आपके फाइनेंस पे प्रॉब्लम आती है एंड देन आपके रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। तो उस लेवल तक आप लोग ना पहुंचो, उसके लिए हम लोग वॉयलेट फ्लेम रेकी करते हैं। हम जब रेकी करते हैं तो हम रेकी के माध्यम से 7 चक्रास के ऊपर काम करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर काम करते हैं तो जैसे हमारे नॉर्मल 7 चक्रास होते हैं, यहाँ पर हम हमारे 12 चक्रास के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, हमारे जैसे 7 चक्रास हमारा क्राउन चक्रा होता है, क्राउन चक्रा के बाद हमारे 8 चक्रा होता है जिसको हम बोलते हैं सोल चक्र, और फिर उसके बाद हमारे और भी सारे चक्रास होते हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे कि एक डीप मेडिटेशन के थ्रू आप उन सभी चक्रास को एनर्जाइज करना, बैलेंस करना। ठीक है, जब एक बच्चा इस संसार में आता है, जब एक बच्चा इस संसार के अंदर आता है तो वो बिल्कुल प्योर होता है ना? जैसे जैसे वो बड़ा होता है, आसपास के माहौल से उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करता है, थॉट प्रोसेस के थ्रू, अपने कुछ कार्मिक कनेक्शंस के थ्रू। इस तरीके से वो अपने उन चीजों को ऑब्जर्व करता है, और जैसे वो ऑब्जर्व करता है उन चीजों को, तो उनके जो बॉडी के अंदर जो हमारे 24 बॉडी पॉइंट जो होते हैं, हमारे जो एनर्जी के पॉइंट होते हैं, वो हमारे ब्लॉक होते हैं। और जब वो हमारे एनर्जी के पॉइंट ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, तो वो नेगेटिविटी आती है हमारे चक्रास के ऊपर, वो इम्पैक्ट डालती है और हमारे चक्रास वहां पे ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। तो वॉयलेट फ्लेम रेकी से हम अपने इस जो हमारे आसपास के जो माहौल है, वो सारे चक्रास को भी उसकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिविटी आती है उसको रिमूव करना, प्लस हमारे जो कार्मिक इश्यूज हैं, जो हमारी डीएनए हीलिंग जिसको हम बोलते हैं, वो सब चीजों को हम यहाँ पे उससे कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने सबने देखा होगा कि गैस बर्नर, आप सभी लोगों ने देखा होगा, सभी के घर में ये होता है, कुकिंग गैस फ्लेम। इसको मैंने यहाँ पर क्यों यूज करा? इसको मैंने यहाँ पर इसलिए यूज करा कि जब भी हम कोई खाना बनाते हैं, तब उसको गैस पर रखते हैं तो वो रॉ फूड से आपको कुक्ड फूड मिलता है। अगर आपको कभी कोई पानी, गर्म पानी पीना है, तो आप उसके ऊपर पानी रखते हैं, गैस चलाते हैं, वो पानी गर्म हो जाता है, यानी कि उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है ना, वो ट्रांसफर हो जाता है।
ठंडे पानी से गर्म पानी में, रॉ फूड से कुक्ड फूड में। और आप देखेंगे कि जो इसका फ्लेम है वो वॉयलेट है ना, मैंने इसीलिए इसको यहाँ पे रखा कि एक वॉयलेट फ्लेम है। तो उसी तरीके से जब हम रेकी को यूज करते हैं, वॉयलेट फ्लेम रेकी को जब हम यूज करते हैं, तो हमारी जीवन के अंदर भी जो ग्रीड्स होती है, जो एंगर्स होते हैं, जो जेलसी की फीलिंग होती है, फियर्स होते हैं, वरीज होते हैं, वो सब कुछ चेंज होकर एक पॉजिटिव एनर्जी के अंदर डेवलप होता है। क्लियर मेरा पॉइंट? अगर आप नॉर्मली भी रेगुलरिटी में अपनी लाइफ में एक चीज को अपनाएं कि ग्रीड इनटू लव, एंगर इनटू लव, जेलसी इनटू लव, फियर इनटू लव, वरीज इनटू लव, तो आप देखेंगे अगर आप ऐसे अफर्मेशंस भी रेगुलर बोलते जाएंगे तो भी आपको अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस नजर आने शुरू हो जाएंगे। बेसिकली हम वॉयलेट फ्लेम रेकी को क्या बोलते हैं, इट्स लाइक अ सोप। जब हम नहाते हैं तो हमारे शरीर से जो सारी गंदगी बाहर निकलती जाती है, उसी तरीके से जब हम इसको वॉयलेट फ्लेम रेकी को जब हम यूज करते हैं अपने जीवन में, तो बस हमारी रेगुलर की जो हमारी गंदगी है, हमारे जो कार्मिक जो हमारे ब्लॉकेजेस हैं, जो गंदगी है, वो सब उस तरीके से बाहर निकलती जाती है। जैसे कि हम सोप से जब हम नहाते हैं, हमारी बॉडी से जो वो सारी मैल निकलती है, उसी तरीके से हमारे सारे जो नेगेटिव एनर्जीज हैं किसी भी रूप में, चाहे आप उसको ग्रीड के रूप में कह लो, एंगर के रूप में बोलो, जेलसी के रूप में बोलो, फियर के रूप में बोलो, वैरी के रूप में बोलो, एंजाइटी के रूप में बोलो, किसी बड़ी बीमारी के रूप में बोलो। बीमारी क्या होती है? बीमारी ये सब चीजों का एक कॉम्बिनेशन, जब ये सब चीजें हमारी जिंदगी में आती है उसके बाद ही तो हम बीमार होते हैं ना। जब हमारे स्ट्रेस लेवल जब हमारा बढ़ जाता है तो हमारे जीवन में बीमारियां आती है। तो वो सब चीजों को आप वॉयलेट फ्लेम रेकी से रिमूव करते हैं। नॉर्मली भी हम रेकी करते हैं, नॉर्मली भी हम अपने सिंबल्स को यूज करते हैं, रेकी के माध्यम से अपने चक्रास को मेडिटेट करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी हम सीखते हैं रेकी, तो हम हमेशा बोलते हैं ना कि आप यूनिवर्स से एक व्हाइट लाइट आपके ऊपर आ रही है, और जब आप उसको पूरी व्हाइट लाइट को बाहर निकालते जा रहे हैं, जो अपनी चक्रास के अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, या तो हम उसको धरती में जाके शुद्ध करते हैं, या तो फिर हम उसको वॉयलेट फ्लेम में जाकर शुद्ध करते हैं। हम उसको बोलते हैं ना, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं निकल रही हैं, और हम विजुलाइज करते हैं कि वॉयलेट फ्लेम है, उसके अंदर हम उसको फेंकते हैं और वहां पर देखते हैं कि अब वो वहां पे जाके खत्म हो गई है, और हमारे अंदर जो है वो एक पॉजिटिविटी आ गई है। ठीक है, बेसिकली हम वॉयलेट फ्लेम रेकी जैसे हमने जैसे इसके अंदर हम एंजल्स को भी हम इसमें इन्वोक करते हैं, आर्कएंजल ज़ेडक्लेन को हम यूज करते हैं इसके अंदर, उनको इन्वोक करते हैं, उनको हम बुलाते हैं, आर्कएंजल गैब्रियल को हम उसमें बुलाते हैं। एंजेलिक हीलिंग जो हम अभी करा भी रहे हैं ऑलरेडी, यहाँ पे हम वो चीजों को यूज करते हैं, क्योंकि जो एंजल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंजल्स जो होते हैं वो हमारे 7 डायमेंशन पर रहते हैं। ठीक है, वो एक कॉस्मिक पॉजिटिव एनर्जीज हैं, हम उनको बुलाते हैं, उनसे हम हीलिंग करते हैं। जैसे मैंने बोला कि हम यहाँ पे जैसे चक्रास को हील करते हैं, नॉर्मली हम अपने 7 चक्रास पर काम करते हैं, पर हम जब यहाँ पर हम आते हैं, जब हम वॉयलेट फ्लेम रेकी तो हम डीप मेडिटेशन करते हैं, डीप में जाते हैं, और हम हमारे 12 चक्रास के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, जब हम उस एक हायर लेवल पे चले जाते हैं तो वहां पर जो हमारी हीलिंग होती है वो एंजेलिक हीलिंग्स होती है, एंजल्स हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, वो एंजेलिक हीलिंग्स हो जाती है। तो उस लेवल पे जाकर हम यहाँ पर हीलिंग करते हैं। बेसिकली हमारे डायमेंशंस होते हैं ना, डायमेंशंस क्या होते हैं, एनर्जी के स्रोत। अगर नॉर्मल हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स 3rd डायमेंशन में रहते हैं, और जो एंजल्स होते हैं वो 7 डायमेंशंस में रहते हैं। तो वो एक एनर्जी के लेवल को बैलेंस करना। ठीक है, तो जब हम वॉयलेट फ्लेम रेकी के साथ जुड़ते हैं, जब हम उसके अंदर हायर लेवल पे जब हम हीलिंग्स करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, जब हम उन सिंबल्स को यूज करते हैं, तो वो हम वहां पर 7th लेवल पर जाकर, 7 डायमेंशन पर जाकर हमारा वो सारे काम होते हैं। लेकिन उसके लिए करना ऐसा नहीं है कि आपने सीखा और आपने करा, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, पूरा पूरा अपने आप को कहते हैं ना कि समर्पण करके जब आप वो काम करेंगे
तब आप उस लेवल पर पहुंच पाएंगे। सिर्फ यहाँ पे मैंने बोला और आपने सीखा उससे नहीं होगा, उसके लिए आपको खुद से बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक गुरु का काम क्या होता है? एक गुरु का काम होता है आपको बताना, आपको समझाना, लेकिन एक गुरु का काम होता है कि वो अपने स्टूडेंट के अंदर उसको ये बताए कि उसके अंदर ज्ञान कहाँ पर छिपा हुआ है, उस ज्ञान को कैसे अर्जित करना है, ये गुरु का काम होता है। तो यहाँ पर जो हमारा काम है एज अ टीचर वो यही है कि हम आपको समझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आपके अंदर छुपा हुआ ज्ञान कहाँ पर है, उसको कैसे बाहर निकालना है, और वो हम आपको सिखाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी, उसको कैसे यूज करना है वो आपको सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, होते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे हमारी स्किन, मसल्स, बोन, एटम, मॉलिक्यूल्स ये सब बनते हैं। उसके बाद जाके हमारी एनर्जीज बनती है, उसके बाद हम एक एनर्जी लेवल पे काम करते हैं, गुस्से की या प्रेम की या लड़ाई की या जैसे भी, है ना। तो इन सब चीजों पर हम उस पर काम करते हैं, ठीक है। Basically, this energy system was conceived and created by ईवा मोरे। ईवा मोरे उन्होंने बनाया था और उन्होंने इसके ऊपर काम किया था, और ये गॉडेस क्वाइनिम जो है उनसे प्रेयर करके उन्होंने इसको बनाया, उसके ऊपर काम किया था। बाकी एलिजाबेथ क्लास परफेक्ट है, उन्होंने इसके ऊपर काफी काम किया, उन्होंने भी इसके एक काफी अच्छी बुक लिखी है जो आपको अमेज़न पर या कहीं भी आपको मिल सकती है, तो आप वो भी ले सकते हैं इसके बारे में और जानने के लिए, है ना। ठीक है, बेसिकली नेगेटिव थॉट्स को, जो हमारे नेगेटिव कर्मास हैं, उनको पॉजिटिव कर्मास में आपने कैसे बनाना है, ये काम हम सीखते हैं वॉयलेट फ्लेम रेकी के अंदर, ठीक है। जैसे असेंडेड मास्टर्स होते हैं, है ना, उनके थ्रू हम सीखते हैं, एंजल्स के थ्रू हम सीखेंगे। जब हम एक अपने 7th डायमेंशन पे जाकर जब वो हीलिंग्स को हम करेंगे तो हम असेंडेड मास्टर्स को बुला के हीलिंग करेंगे, एंजल्स को बुला के हीलिंग करेंगे, तो ये सब चीजें हम उसके अंदर सीखेंगे। द सिंपल सा जो एक पॉइंट है वो यही है कि डीप हीलिंग करेंगे हम, हमारे जितने भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस हैं उनको कट करना है, हमारे जो कार्मिक थॉट प्रोसेस है उनको कट करना है। प्लस बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि हम बोलते हैं ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एंटिटीज हमारे साथ जुड़ जाती हैं, उन सबको कैसे आपको हील करना है, यहाँ पर हम वो भी सीखेंगे कि आपने नेगेटिव एंटिटीज को कैसे हील करना है। जैसा मैंने आपको बोला कि वॉलेट फ्रेम रेकी एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग टेक्निक है। नॉर्मली भी जब हम हीलिंग करते हैं, हमारे जब हम 7 चक्रास के ऊपर काम, तो किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर हमारे साथ जुड़ी होती है, तो जैसे जैसे हमारे चक्रास हील होते हैं, एनर्जाइज होते हैं, वैसे वैसे वो एनर्जीज हमारे अंदर से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि उन एनर्जीज का डायमेंशन लो होता है, उनकी एनर्जीज लो होती है, और जब आप कॉस्मिक एनर्जीज के साथ जुड़ जाते हैं तो वो वहां पर अब रह नहीं पाती, इसलिए वो अपनी जगह को छोड़ती जाती है। उसी तरीके से जब हम वॉयलेट फ्लेम रेकी को यूज करते हैं, जब हम वॉयलेट एनर्जी को यूज करते हैं, तो वो और हाई लेवल पर हम उसको काम करते हैं, और जब हम उसको करते हैं तो हम अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, अपनी प्रोटेक्शन के साथ साथ जिसको हम हील करते हैं उसकी प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। वेरी इजी, आपको मैं एक बात यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगी कि जब भी आपको लगे कि आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, आपको सिंपल सा आपने विजुलाइज करना है कि एक वाइट लाइट आ रही है आपके ऊपर, और आपने अपने क्राउन चक्र से आप उस वाइट लाइट को अपने ऊपर आता हुआ देखिए, अपने वाइट लाइट को आता हुआ देखिए, और 3 बार बोल दें शील्ड शील्ड शील्ड, ठीक है।
शील्ड मतलब कि एक कवच, जैसे हम कई बार बहुत मंत्रों का उच्चारण करते हैं उस एक कवच को बनाने के लिए, है ना, उसी तरीके से आप 3 बार बोल दें शील्ड शील्ड। जब भी आप कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं या कभी आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ नेगेटिविटी आपके साथ आपके ऊपर हावी हो रही है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप अपने आप को बहुत परेशान महसूस कर रहे हैं, तब भी आप ऐसी सिचुएशन पे हो तो अपने आप को बोलें शील्ड शील्ड शील्ड, और ऐसे विजुलाइज करें कि व्हाइट कलर की लाइट आपके ऊपर आ रही है और आपका पूरा जो ऑरा है उसके अंदर आप उसमें सेफ हैं। ऑरा यानी कि हमारा आभा मंडल, सबको यहाँ पे अधिकतर लोगों को मालूम होगा कि ऑरा मीन्स हमारा आभा मंडल। जैसे जैसे हमारे चक्रास में हायर एनर्जी का लेवल हाई लो होगा वैसे वैसे हमारा ऑरा बनता जाएगा। अगर हमारा एनर्जी लेवल लो है तो हमारा ऑरा डाउन हो जाएगा, अगर हमारा एनर्जी लेवल हाई है तो हमारा ऑरा मजबूत हो जाएगा। अगर हमारा एनर्जी लेवल डाउन है और हमारा ऑरा वीक है तो आसपास की नेगेटिव एनर्जीज हमारे ऊपर अटैक कर सकती है। आसपास की नेगेटिव एनर्जीज का मतलब ये नहीं है कि कोई नेगेटिव एंटिटी ही हो किसी भी तरह की, क्योंकि जब हमारा ऑरा वीक होता है तो हमारा हार्ट चक्र वीक होता है, और जब हमारा हार्ट चक्र वीक होता है तो हमारा एक इमोशनल वैक्यूम होता है। तो हम बहुत जल्दी, कोई भी हमें बुद्धू बना सकता है, हमें बेवकूफ बना सकता है। हम घर से तो जाते हैं बड़ा अच्छा सा सोच समझ कर, ये वो सब बहुत प्लानिंग करके, और कभी कभी सामने वाला हमारे सामने ऐसा आता है कि उसका ऑरा इतना प्रभावशाली होता है कि हम उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाते, और हमने तो बहुत कुछ प्लानिंग करी होती है अपने अंदर कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको ऐसे चलना है, लेकिन जब वो बंदा हमारे सामने आता है हम लोग सब भूल जाते हैं, और फिर वो बंदा जैसे जैसे हमको बोलता जाता है हम उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, और जब वो बंदा चला जाता है हम सोचते हैं ये क्या हो गया। ऐसा होता है ना, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो वो हमारा ऑरा वहां पे डाउन हो जाता है, उस पर्सन का ऑरा हमसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, हमारा ऑरा डाउन हो जाता है, हम कमजोर हो जाते हैं। अब हमारा ऑरा डाउन क्यों होता है? 90% केसेस में हमारा डाउन ऑरा इसलिए होता है कि हमारा हार्ट चक्र कमजोर होता है। तो अपने हार्ट चक्र के ऊपर हमें बहुत काम करना है। उसके बाद हमारे सोलर प्लेक्सस, जो कि हमारा मणिपूरन चक्र जिसको हम बोलते हैं, हमारे जो नाभि से 3 इंच ऊपर, उसके ऊपर, क्योंकि वो हमारे बॉडी का सेंट्रल पार्ट होता है, हमारी बॉडी का सेंट्रल पार्ट, वहां से हम चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। अगर हमारे उस चक्र के अंदर ब्लॉकेजेस हैं तो आप देखेंगे आपको खाने पीने में, डाइजेशन सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम होती है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और अगर वो चक्र आपका ब्लॉक होता है तो आपकी इच्छा शक्ति में कमी आ जाती है, आप चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ है और जो हम चाहते हैं उसको हम अर्जित कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते हैं? इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा ऑरा कमजोर होता है, हमारे अंदर इतनी सारी ब्लॉकेजेस होती है, हमारा बिलीफ सिस्टम कमजोर होता है। इसीलिए हमारे जब सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज को अट्रैक्ट करने की पावर ही नहीं होती, क्योंकि हमने बचपन से ही उन चीजों को हमने इस तरीके से सुना होता है, पढ़ा होता है, या कुछ किसी के लाइफ के कुछ इस तरीके के कार्मिक जो उनके कनेक्शंस होते हैं उसकी वजह से उनके जीवन में इस तरीके के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, जिसके कारण उनका बिलीफ सिस्टम कमजोर हो जाता है, या उनका बिलीफ सिस्टम किसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस के ऊपर पूरी तरीके से वो उस पर विश्वास करते हैं। उसके बाद उसको पॉजिटिव करने के लिए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है क्योंकि उनके नेगेटिव थॉट प्रोसेस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए पहले अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करना है। अगर मैं आपको बोलूं 10 करोड़ रुपए, आप यूनिवर्स से मांगो 10 करोड़ रुपए, तो शायद बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि उनके पास 10 करोड़ रुपए आ सकता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो ही उनके थॉट प्रोसेस होंगे, बचपन से वो उन्हीं चीजों से चल रहे होंगे, आसपास के माहौल से उसी एनर्जी को वो
अपने अंदर ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनके थॉट प्रोसेस इस तरीके से हो जाते हैं। और फिर जब वो उस चीज के ऊपर काम करते हैं तो उनके लिए वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है चीजें। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो नामुमकिन होती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वो काम करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं और एक दिन उसको अचीव भी कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए एक रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। आपके प्रोसेस जो होते हैं, जैसे मैंने बोला कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस चेंज इनटू पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में आपको कैसे चेंज करना है, वो कला आपके अंदर होनी चाहिए। रेगुलरिटी में उसको कैसे अपने जीवन में चलाना है, वो कला आपके अंदर होनी चाहिए। जब ये दो कलाएं आपके अंदर आ जाती हैं तो 99% डेफिनेटली यू चेंज योर बिलीफ सिस्टम। और जैसे ही आपके बिलीफ सिस्टम चेंज होता है, आप चीजों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। क्लियर? मेरा पॉइंट सबको क्लियर है? उसी तरीके से ग्राउंडिंग, जैसे हमने अभी शील्ड बनाया है, उसी तरीके से हमारे अंदर ग्राउंडिंग भी होना चाहिए। ग्राउंडिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं कि आपने किस तरीके से चीजों को ग्राउंड करना है। ठीक है, जो यहाँ पर हम सबसे इजी तरीका हम जो लेकर आए हैं वो ये है कि नॉर्मली हमारे पास बहुत सारे इस तरीके के हम सिंबल्स को यूज करते हैं जब किसी को बहुत ज्यादा ग्राउंडिंग की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर हम एक सिंपल तरीके से ग्राउंडिंग प्रोसेस में आपको बता रही हूँ कि आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा जमीन के साथ जोड़ें। जब हम हमारे घर में जाते हैं, चप्पलें उतारते हैं, यानी हम हमारे कनेक्शन को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं। जब हम अर्थ के साथ अपने कनेक्शन को कनेक्ट करते हैं तो अर्थ क्या करती है, हमारे अंदर से सारे नेगेटिव चीजों को बाहर अपनी तरफ खींच लेती है। आप देखेंगे कि जब कभी आप बहुत परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो आप बाहर नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं। आप किसी गार्डन में जाके थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं, थोड़ा बाहर चल लेते हैं, तो आपको अच्छा फील होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप जितना ज्यादा नेचर के साथ कनेक्ट होंगे, आप उतना ही ज्यादा ग्राउंडेड। क्योंकि एनर्जी हमारे को सबको हाई चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर ओवर एनर्जी लेवल आपका हाई हो जाता है तो वो भी आपके लिए परेशानदायक है। क्योंकि जब आपका एनर्जी लेवल ओवर हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो आपके जो चक्रास हैं हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो भी आपके लिए परेशानदायक है। अगर आपका एनर्जी लेवल लो है, आपके चक्रास कमजोर है, तो आप तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट करते हैं, बीमारियों को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजों को, गलत चीजों को आप अट्रैक्ट कर लेते हैं अगर आपका ऑरा बहुत ज्यादा वीक है। तो एनर्जी हमेशा बॉडी के अंदर बैलेंस होनी चाहिए। तो बॉडी को आप, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं कि किस तरीके से आपने अपनी बॉडी को बैलेंस करना है। रेकी के अंदर हम नेचर के साथ कनेक्ट तो हम हमेशा बोलते ही हैं, लेकिन रेकी के अंदर हम सिंबल्स को यूज करते हैं। सिंबल्स के माध्यम से हम हमारी एनर्जीज को ग्राउंड करते हैं। क्योंकि जब हम लोग हीलिंग्स करते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि कई लोग बहुत हीलिंग करते हैं, 2-2 घंटे तक करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, तो क्या होता है, उनके एनर्जी लेवल इतना हाई हो जाता है कि उनको समझ नहीं आता कि उसको कैसे बैलेंस करें। रातों को नींद नहीं आती क्योंकि एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। एक रात आप नहीं सोएंगे तो अगले दिन आपका पूरा खराब। तो किस तरीके से आपने चीजों को बैलेंस करना है, ये हम ग्राउंडिंग के माध्यम से सीखते हैं, जो हम यहाँ पर भी आपको सिखाएंगे। जो हमने बोला कि 40 सिंबल्स को जो हम सीखेंगे, उसके अंदर हर तरीके के, हर लेवल के आपको सिंबल्स बताए जाएंगे कि वो कौन सी बीमारी के लिए आपको कौन से सिंबल्स को यूज करना है। अगर किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर, तो उसको आप कैसे सिंबल्स के माध्यम से दूर करेंगे, किस तरीके से आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे, किस तरीके से आप अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे, किस तरीके से आप अपने जीवन की हर एक जो भी सिचुएशंस हैं, अच्छी या बुरी, उनको किस तरीके से आपने बैलेंस करना है, वो सब हम सिंबल्स के माध्यम से यहाँ पर सीखेंगे। नॉर्मली भी आप वॉयलेट रेकी को यूज कर सकते हैं एज अ वॉयलेट लाइट के रूप में। आप विजुलाइज कर सकते हैं कि वॉयलेट लाइट आ रही है और आपके ऊपर, आपके ग्राउंड चक्र से आपकी बॉडी में आ रही है और आपकी धीरे धीरे आपकी बॉडी एनर्जाइज हो रही है। लेकिन जब हमें कोई पर्टिकुलर किसी चीज के ऊपर काम करना है,
तो हमें वहां पर सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे। और जब हमें सिंबल्स यूज करने हैं तो फिर हमें उसके लिए अट्यूनमेंट लेना पड़ता है, जो कि हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे। यहाँ पर आपको पूरा अट्यूनमेंट दिया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि आपको कैसे किसी को अट्यूनमेंट देना है। इसलिए लेकिन अट्यूनमेंट देने का जो एक प्रॉपर तरीका है वो आपका लेवल 4, जो रेकी लेवल 4 होता है, उसमें आपको सिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आपको हम सिखाएंगे, लेकिन अगर आपने लेवल 4 किया है रेकी का तो वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर तरीका है किसी को भी अट्यूनमेंट देने का। ठीक है। यहाँ पर हमारे वॉयलेट फ्लेम रेकी के अंदर हमारे 4 लेवल्स होते हैं, और वो चारों लेवल्स आपको यहाँ पे पूरे कोर्स के अंदर वो सारा कुछ सिखाया जाएगा। बात हम कर रहे थे ग्राउंडिंग की। आप जब भी रात को सोने जाओ तो आप विजुलाइज करो कि जैसे एक ट्री होता है ना, आप अपने आप को एक ट्री के रूप में विजुलाइज करो और देखो कि जो ट्री के जो रूट्स होती हैं, जो रीड अपने पैरों के नीचे से ऐसे रूट्स को निकल रही है और वो बहुत ही डीप अर्थ के अंदर जा रही है। आप चाहो तो हम 5 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, आप सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें। यूनिवर्स से एक सफेद लाइट को अपनी तरफ आता हुआ देखिए, और आप सब अपने आप को एक ट्री के रूप में विजुलाइज करें कि आप सब एक ट्री हैं और यूनिवर्स से एक वाइट ऊर्जा आ रही है आपके ऊपर से। वो आपकी बॉडी, मतलब आप अपने आप को ट्री की तरह देख रहे हैं ना, उसके ऊपर वो ऊर्जा आ रही है और आपके पैर जो कि आपके रूट बन चुके हैं, आपके पैरों की रूट, जो आपके रूट है, आप देखें वो रूट अर्थ के अंदर डीप 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 जाती जा रही है। जैसे जैसे वो रूट पैरों के, आपके जो पैरों से जो रूट है, जिसको आपने इस वक्त में रूट माना हुआ है, जैसे जैसे वो अर्थ के अंदर जा रहा है, आप फील करें अर्थ की, जो धरती के अंदर जितनी भी पॉजिटिविटी है उसको फील करें, उस मिट्टी को फील करें कि कैसी वो फीलिंग आ रही है आपको। हर किसी के अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, उस फील करें उस मिट्टी को और देखें कितना झुकाव आ रहा है डाउन टू अर्थ, जैसे हम बोलते हैं ना, डाउन टू अर्थ। कैसे आप अपने आप को फील करें, जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करें। देखिए, सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके रूट से धरती में जाके शुद्ध हो रही है और आप बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। ऐसा फील करें कि आप बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं।
अब सभी लोग अपनी आंखें खोल लें। कैसा फील किया आप लोगों ने? कुछ फीलिंग आई? बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, तो ऐसा आप फील कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास में पार्क है तो आप वहां जाकर इस तरीके का फील कर सकते हैं। इन केस अगर नहीं है कोई पार्क तो आप रात को सोने से पहले ऐसा फील कर सकते हैं। तो जो भी ग्राउंडिंग आपकी होती जाएगी, जितना भी आप रेगुलर प्रैक्टिस करते होंगे और भी कुछ मोडालिटीज के अंदर होंगे, रेगुलर आपकी प्रैक्टिस होती होगी, तो जो भी आपका लेवल, अगर एनर्जी का लेवल बढ़ा है या जो भी है, वो सारा आपका उसके अंदर चीजें बैलेंस होती जाएंगी। रूट चक्र आपका एक्टिवेटर रहेगा। और आपको पता है ना कि हमारे फिजिकल नीड्स के लिए हमको रूट चक्र हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रूट चक्र आपका एक्टिवेट होगा जब आप अपने यूनिवर्स से जब आप प्रेयर करेंगे, जब आप व्हाइट लाइट अपने ऊपर देखेंगे, वॉयलेट लाइट अपने ऊपर देखेंगे, आपके जो 7 चक्रास हैं, जो आपका 8 चक्र है जिसको हम बोलते हैं सोल चक्र, वो आपका एक्टिवेट होगा। ठीक है, और ये सब कुछ हमें चाहिए। अगर हमको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो हमें ये सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो ये आप एक रेगुलर एक नियम से एक इस एक्सरसाइज को आप करें। अगर आपके घर में गार्डन नहीं है, आप पार्क में नहीं जा सकते, तो आप रात को सोने से पहले भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन और अच्छी फीलिंग के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने घर में एक गमला ले सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर मिट्टी डालें और उस मिट्टी के अंदर अपने थोड़ी देर के लिए पैर रख दें। आप उस मिट्टी को फील करें, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। अपने आप को ग्राउंडिंग करें। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग हमेशा होनी चाहिए। हमेशा यूनिवर्स को थैंक यू बोलें, हर किसी को थैंक यू बोलें, अपने आप को थैंक यू बोलें। जितना आप ग्रैटिट्यूड स्टेट में रहेंगे, उतना एक कॉस्मिक एनर्जीज आपके लिए काम करेंगी, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर पाएंगे। वॉलेट फ्लेम रेकी के अंदर जैसे हम वॉलेट, पहले होता है वॉलेट फ्लेम रेकी, उसके बाद होती है सिल्वर फ्लेम रेकी, उसके बाद होती है गोल्ड फ्लेम रेकी। तो ये सारा जितना भी है ना, वो सब हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। उसके बाद आता है डायमंड फ्लेम रेकी, वो सारा हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है, क्लियर? अभी इससे रिलेटेड आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते जी, मास्टर क्वानिन का एक मैग्निफाइड हीलिंग बोल के है, ये दो सेम है अलग है? सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, हैं। सुनाई अलग नहीं है, दे रहा, अलग है। अलग है, अलग। ओके ओके। बोलो वायलेट फ्लेम के भी मास्टर वही है क्वानिन? हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं से ये आया है। करुणा रेकी भी उन्हीं के थ्रू आया है और मैग्नीफाइड हीलिंग। यहाँ पर हम अपने वॉलेट फ्लेम रेकी के अंदर हम कुछ मंत्रास भी होते हैं, हम उनको भी चैंट करते हैं। जब भी हम हीलिंग करते हैं तो हम उन मंत्रास को भी चैंट करते हैं। करुणा ठीक है, रेकी मुझे ज्यादा हमारे पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण और भी लोग हैं, और भी देवता हैं, करेक्ट है? देवता है, मतलब किस चीज में देवता है? मैंने जो जिन्होंने फाउंड किया करुणा रेकी, उसमें एक ही मास्टर है या बहुत से मास्टर? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक सेकंड बताती हूँ। हाँ जी, बताइए क्या क्वेश्चन था आपका? कि ये जो करुणा रेकी में एक ही मास्टर है या बहुत से मास्टर्स हैं? एक ही मास्टर है मैडम। जो हमारी क्वाइन नेम है, इन्हीं के ऊपर हमारा सारा है। इन्होंने ही सब बनाया हुआ है, ये ही सारे सिंबल्स हैं।
तो लेकिन ऐसा होता है कि देवी देवताओं की जो आपने बात करी कि और भी बहुत सारे, तो कुछ ऐसे हमारे सिंबल्स होते हैं ना उसके अंदर, तो वहां पर हम उनको इन्वोक कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा है, वो तो सब में ही है, ठीक है। लेकिन देखिए ये सारी जो भी हमारी हीलिंग मोडालिटीज हैं ये सब हमारे इंडियंस है, ठीक है। लेकिन इंडिया पे इसके ऊपर काम नहीं हुआ, तभी डॉक्टर मिकाओ उनसी ने इसके ऊपर काम करा, फिर धीरे धीरे और लोगों ने इसके ऊपर काम करा। तो ये ज्यादातर हमारे जो है वो सब बाहर से ही है, इंडिया में लोगों ने अभी इस चीज के ऊपर इतना काम नहीं किया। जब अब लोग इंडिया में काम करेंगे तो फिर इंडियंस उसमें भी आएगा, है ना। तो वो सब चीजें वही हैं। कॉस्मिक एनर्जी, चाहे आप इंडियन हो, चाहे आप बाहर के हो, चाहे आप किसी भी कंट्री से हो, बात एक ही है ना, एनर्जीज आर सेम। हाँ जी, थैंक्स। आपको जरा वो कोर्स का डिटेल एक बार दे दूं। हेलो, हाँ जी, हेलो। वायलेट फिल्म में कितना सिंबल है पूरा कोर्स में? 40 सिंबल्स हैं। कितना? 5? 40 40? बाप रे। एक्चुअली कुछ नेटवर्क इशू है, लोडिंग हो रही। लोडिंग नहीं हुई, 1 मिनट रुकिए, मैं कॉल करके। हाँ जी, 40 सिंबल्स हैं। इसके अलावा कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं वॉलेट फ्लेम रेकी के बारे में। नहीं पूछना किसी को भी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हाँ, देखिए। मैंने वायलेट फ्लेम सेंट जर्मेन का लॉन्ग बैक सुना है, वो सिमिलर है या अलग है? क्या सुना है आपने वॉलेट फ्लेम का? वायलेट फ्लेम हीलिंग बाय सेंट जर्मेन, असेंडेड मास्टर सेंट जर्मेन। हाँ हाँ, वो सेम ही है, उन्हीं के थ्रू होती होगी। उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया हुआ है, उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं। और एलिजा बैट जो प्रॉफिट है, उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। तो उनकी बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और जो हम यहाँ पर सीखेंगे वो भी बहुत कुछ उनसे रिलेटेड चीजों को हम यहाँ पे सीखेंगे। बाकी और ज्यादा डीप में, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है ना। एक्सक्यूज मी। उनके थ्रू भी हम सीखेंगे और हम अपना भी उसके अंदर सीखेंगे, अपने भी जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो सब उसमें, वो सारे एक्सपीरियंस सीखेंगे। बाकी और आप जानना चाहते हैं तो उन लोगों की बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, आप वहां से उनकी बुक्स को परचेज करके उनके बारे में और भी चीजें जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर जो तरीका है वो आपको सीखना ही पड़ेगा। बुक के अंदर तो सिर्फ वो उनकी सारी जर्नी के बारे में होगा कि उनकी क्या क्या जर्नी थी, उन्होंने कैसे कैसे सब कुछ किया और क्या क्या बीमारियों को उन्होंने ठीक किया। बुक्स के अंदर आपको वो सारी उनकी जर्नी पता चले। लेकिन जो आपको सिंबल्स हैं और किस तरीके से आपने सिंबल्स को यूज करना है, क्या है, वो सब तो आपको एज अ कोर्स के माध्यम से ही पता चलेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, जो एक वायलेट फ्लेम हीलिंग है, व्हाइट लाइट हीलिंग है, गोल्डन व्हाइट लाइट हीलिंग है, तो उसमें कौन सा लाइक बड़ा है, मतलब कौन सा हाईएस्ट है?
वो सब मैंने बोला ना, सब सेम है। जैसे पहले आपका वॉयलेट फ्लेम है, उसके बाद आ गया आपका सिल्वर फ्लेम, उसके बाद आ गया आपका गोल्डन फ्लेम, फिर आपके आ गया डायमंड फ्लेम। ठीक है, ये सारा डायमंड कलर कौन सा? व्हाइट ही होता है, गोल्डन फ्लेम का गोल्डन लाइट है। गोल्डन, वॉयलेट, व्हाइट, ये सब मिक्स, सब कुछ जब आप हीलिंग करते हैं ना, जब हम, तो ये सभी लाइट्स उसमें हम उसमें देखते हैं। ठीक है ना। बाकी इसके अंदर जैसे हम लोग एंजल हीलिंग, जैसे हम सीख ही रहे हैं एंजल हीलिंग्स के बारे में, उनके मेडिटेशंस के बारे में, तो इसमें भी जैसे हमने बोला कि आर्कएंजल जेडकिल, जो आर्कएंजल जेडकिल है, उनका क्या काम है? ट्रांसफॉर्म करना ना, चीजों को ट्रांसफॉर्म करना। तो वहां पर इनको इन्वोक करके उनसे हीलिंग करना, उनकी हीलिंग्स करना, आर्कएंजल गैब्रियल जी को बुलाना है, उनकी हीलिंग्स करना, वो सब कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे। ओके ओके। इसमें भी प्यूरिफिकेशन है क्या? हाँ जी, प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण 21 डेज का। नहीं 21 शुद्धिकरण, डेज का हाँ हाँ बोलिए बोलिए, 21 डेज का। प्यूरिफिकेशन है क्या इसमें भी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर 21 डेज नहीं का ना? आपको प्यूरिफिकेशन करना है, ऐसा कुछ नहीं ठीक है। ना? क्योंकि जब हमने बोला ना यहाँ पे, जब आपने लेवल 1 2 3 जब आप करके आओगे, तो आप 21 डेज ऑलरेडी प्यूरिफिकेशन करके ही आओगे ना। हाँ हाँ हाँ। जो लोगों ने नहीं करा और वो लोग डायरेक्ट आते हैं, तो फिर उनको तो फिर वो सब पहले करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हाँ उस लेवल पे वो काम कर पाएंगे। हाँ। ठीक है, तो वो सब है। बाकी ये देखिए हमारा कोर्स कंटेंट है, ये आप है डीप क्लींजिंग विद द वॉयलेट फ्लेम हीलिंग विद द आर्कएंजल्स, रेकी हीलिंग टेक्निक्स भी इसके अंदर है, जो कि हमने वॉयलेट फ्लेम रेकी के लिए जो हमें करना है वो सारा हम सीखेंगे। चक्रा क्लीनिंग थ्रू वॉयलेट फ्लेम रेकी, डिजायर मैनिफेस्टेशन वॉयलेट फ्लेम रेकी बॉक्स, different attunement process of violet flame reiki and 40 symbols of violet flame reiki and their uses videos, ये सारा आपको वहाँ पे मिलेगा। सब आपको सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, सब रिकॉर्डिंग के थ्रू। आपको जो पीडीएफ चाहिए वो सारे पीडीएफ मिलेंगे। नॉर्मली तो आपके इसको मतलब आपके इंग्लिश पीडीएफ होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये सारा आपको उसमें मिलेगा। 2 मंथ्स का आपका कोर्स है, लाइव क्लासेस होंगी। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो सब आपके नॉर्मल जैसे हम हमेशा क्लियर करते हैं, वो सब यहाँ पे क्लियर होगा। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, नोट्स आपको मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। प्लस आपको ये जो भी आपका कोर्स है उसका जो फीस का जो आपको फीस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ आई थिंक, तो आप पूनम जी से बात करिए। यहाँ पे फीस हाँ दे तो रखा है यहाँ पे फीस, ये आपका फीस स्ट्रक्चर है और ये आपके पास सारे उसके नंबर्स हैं, आप यहाँ पर उनको कांटेक्ट करके अपना कर सकते हैं। ठीक है, मैं Clear? एक चीज पूछना था। पूछिए। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें रेकी का तीसरा लेवल होना चाहिए, अगर नहीं है तो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, फिर एक्चुअली ज्वाइन करने के लिए फिर क्या ना, आपको लेवल 1 और 2 और 3 पहले आना चाहिए, तभी आप इसको ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि दिल था जब वो कोर्स से आपका वेबिनार किया ना ये, तो कि भी ज्वाइन कर लें तो ठीक है। हाँ देखो, करने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन फिर क्या है ना, आपको ज्यादा डबल मेहनत करनी पड़ेगी। फिर क्या होता है ना कि हमारे जैसे कि 2 मंथ्स का हमारा वॉयलेट फ्लेम रेकी का जो हमारा कोर्स है, तो फिर हम वो फिर हमारा कंटेंट पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, उसमें फिर अगर मैं आपको सिखा भी दूं, चलो मैं आपको लेवल 1 भी सिखा दूं, लेवल 2 के भी जो आपको सिंबल्स की जरूरत है, लेवल 3 के भी मैं आपको करवा दूं, पर उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। जब आप तक जैसे अभी बोला ना उन्होंने कि 21 दिन की जो प्यूरिफिकेशन प्रैक्टिस है वो आपके लिए जरूरी है। अगर आपकी वो प्यूरिफिकेशन प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तो फिर आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। आगे सीख तो लोगे, लेकिन ऐसे सीख कर फिर यूज नहीं कर पाओगे, तो फिर इसलिए ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। ये कोर्स कब शुरू हो रहा है? ये कोर्स अभी मंडे से नहीं, मंडे नहीं आई थिंक,
ट्यूसडे या फिर थर्सडे से है, अभी डेट कंफर्म नहीं है, ट्यूसडे और या फिर थर्सडे। 5:30 इसका क्लास टाइमिंग है। नेक्स्ट वीक। हाँ, नेक्स्ट वीक। ओके। और साल में कितने बार आता है, फ्रीक्वेंसी क्या है? अभी तो ये हमारा साल में पहली बार ही आया है एक्चुअली। इस ओके प्लेटफॉर्म पर हमारा वॉयलेट फ्लेम रेकी फर्स्ट टाइम आया है। ओके। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है देन प्लीज आस्क। चलिए फिर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग ज्वाइन करेंगे और फिर हम आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। Thank you very much, Upasna ji. Thank you. Very nice session. Looking Thank you, ma'am. forward to Thank you. joining. Thank you.